Sorry for what? Sir, my connectivity was lost, so that's why I couldn't wish to you. Okay. तो कोई किसी क्वेश्चन कर पाता सॉरी करना पड़ता है क्या इसके लिए? हाँ? चलो. Let's start. बोलो बेटा क्या टॉपिक आपको पढ़ना था, उसमें क्या समझाया था? लास्ट के आपने कहा ना कुछ बाकी है, क्या बाकी बताओ बेटा, लास्ट में खोल दिया है। आउटलाइन करने नहीं आया था क्या? आउटलाइन कर नहीं बताया था मैंने? ओ माय सर वो क्या था आउटलाइन? बताया था? और बताओ। और कोई समस्या परेशानी किसी को? चलो ये कहते हैं आंसर भी दिए हैं क्या? चलो आज हम लोग एक्सरसाइज ही कर लेते हैं, ठीक है? आंसर्स को देख के मेरे मन में ख्याल आ रहा है कि मैं आप लोगों से क्वेश्चन वगैरह पूछ सकता हूँ, उसको हम लोग यहाँ से क्रॉस चेक भी कर पाएंगे। तो क्या आप लोग रेडी हो इसके लिए, आंसर्स को टैकल करने के लिए? यस सर। ओके, आज लोग अपने बुक में भी खोल सकते हो ऐसा, बट ऐसा करना मत, गलत बात है। चलो ठीक है, शुरू करें? आर यू गाइस रेडी? यस सर। Yes, sir. यस सर। Okay. My first question is, which of the following option is not available on the presentation result? कौन सा ऑप्शन इसमें प्रेजेंटेशन में अवेलेबल नहीं होता है? बताओ जल्दी से। पहला है एम्प्टी प्रेजेंटेशन, फॉर्म टेम्पलेट, ओपन न्यू प्रेजेंटेशन, ओपन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। बोलो बेटा। बेटा ये बताओ। Sir, empty presentation. सर एम्प्टी प्रेजेंटेशन। अच्छा ये बताओ एम्प्टी प्रेजेंटेशन होता क्या है? इट्स नथिंग। अभी आपने कभी ऐसा नाम सुना है एम्प्टी प्रेजेंटेशन का? नाम सुना कभी? नो सर दैट इज द हाँ, क्योंकि एम्प्टी मींस एम्प्टी मींस न्यू ना बेटा, एम्प्टी मींस न्यू प्रेजेंटेशन। हम लोग क्या बोलते हैं उसको? न्यू प्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो हियर यू कैन सी न्यू प्रेजेंटेशन के लिए क्या है? ओपन न्यू प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग फाइल ओपन कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है? और टेम्पलेट तुमने बताया ही था आपको ओपन करना, ठीक? नेक्स्ट, which of the following is not a part of main impress window? Which of the following is not a part of? जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन को टैकल करें, जहाँ पे नॉट लिखा हो तो एग्जामिनेशन में आप इसको अंडरलाइन जरूर कर लें, क्योंकि ये क्या होता है कि इज अ पार्ट ऑफ आपको लग जाता है और आप क्या करते हो, क्वेश्चन को स्लाइटली गलत कर देते हो, ठीक है? ऐसा होता है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, हमसे भी होता है। और इसका बचने का तरीका क्या है? बचने का एक मात्र तरीका है कि आप आपको क्या करो, थोड़ा सा अंडरलाइन कर लो, ठीक है? चलो तो क्या बोला इसने? Which of the following is not a part of main impress window? Slide pane, workspace, work pane, task pane. Work pane. वर्कस्पेस। वर्क पेन या वर्क स्पेस, दो ऑप्शन है। वर्क पेन सर। वर्क सर वर्क पेन। पेन। नो सर वर्क पेन, सी ऑप्शन सी। वर्क पेन, श्योर? लेट्स सी। यस सर। आगे देखिए। Yes. चलो अगला Sir, क्वेश्चन आप आंसर को कर दीजिए. क्या करते बेटा? Sir, आप इस आंसर को लॉक कर दीजिए. अच्छा ताला लगा दिया जाए। चलो नहीं सर आप एक्सप्लेन करिए कि वर्क पेन क्यों है। बताते हैं, आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not a section of the task? मैं सारे क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप लोग देख लो हम लोगों को कितना समझ में आया है। Which of the following is not a section of task pane? Task pane कौन सा होता है बेटा? Layout. 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 सब लोग एग्री लेआउट के लिए? नेक्स्ट,
Which view सर button? आप इन क्वेश्चन को Yes, ही sir. जाइए, क्या बोले बेटा इस क्वेश्चंस को? समझाते भी जाइए सर। समझाऊंगा ना बेटा, एक बार क्वेश्चन टैकल हो जाए मेरे साथ सारे समझाऊंगा, ठीक है? Which view button listed below is not one of those available in workspace? Workspace में available होने वाले विंडो इसमें से कौन नहीं है? कौन सी बेटा इसकी वर्कस्पेस अवेलेबल नहीं होती? वर्कस्पेस तुम लोग समझ पा रहे हो नहीं क्या होता है? Normal. हाँ, Normal. नॉर्मल। अच्छा, नॉर्मल देखो, स्लाइटली कंफ्यूजन है। So normal view में तो available होता है। देखो बता रहा हूँ वर्कस्पेस आपको, जैसे कि इसमें एग्जांपल में दिया नहीं है अपन लोगों को, तो जस्ट सेकंड बेटा, मुझे लगता है एमप्रेस ही खोलना पड़ेगा। ये देखो वर्क स्पेस व्यू। तो वर्क स्पेस बोले तो जहां पे अपने काम को आप परफॉर्म कर रहे होते हो, ठीक है? इसमें क्या होता है आपकी, सबसे पहले ही आपको क्या दिख रहा है? नॉर्मल व्यू है कि नहीं बेटा? यहाँ पे मतलब कि जहां पे आपको ड्रॉप डाउन मेनू का इसमें मिलते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो व्यू के अंदर, आप इसमें आपको नॉर्मल, आउटलाइन, नोट, स्लाइडर, स्लाइड, कई सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो यहाँ से आप क्या सेट कर सकते हो? आउटलाइन जो आप लोग कह रहे थे, आउटलाइन में आपको क्या पता चला यहाँ पे विंडो किस तरह की, किस तरह का आपको स्लाइड, कितनी स्लाइड्स आपने बना रखी है, ठीक है? तो इसमें क्या आएगा आपका, ये वर्क स्पेस होता है। वर्क स्पेस इन द सेंस जहां पे आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, जैसे कि मैं आपको खोल के दिखाऊंगा। सर थंबनेल व्यू जैसा कुछ भी नहीं होता, वो तो स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है। बिल्कुल, ये कितना स्लो सिस्टम है ये। सर नॉर्मल व्यू में हम ये करते हैं ना कि अगर कोई स्लाइड हमने चूज कर ली है लेकिन हमने उस पर वर्क नहीं किया है, तो वो नॉर्मल व्यू होता है ना? हाँ बेटा, नॉर्मल व्यू इन द सेंस जैसे कि ये देखो, आपको देखो नॉर्मल ये लिया, ठीक है? अब ये स्लाइड ओपन हो जाती है, सबसे में जो आप देख पा रहे हो यही व्यू आपको क्या है, यही आपका नॉर्मल व्यू हैंग हो गया है। मैं दिखाता हूँ सर बाय डिफॉल्ट नॉर्मल व्यू ही होता है। हाँ बेटा, इम्प्रेस फाइल, ओके। सो मैं आपको डेमो फाइल डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ। मोबाइल पर डेमो फाइल नहीं है। सर इन्हें सेक्शन मिलना चाहिए। क्या बेटा? सर शायद से इन्हें सेक्शन मिलना चाहिए। देखता हूँ साइंस वेबसाइट चली बोलो, लोड ओवरव्यू, सर कोई भी मोबाइल फोन या सिस्टम हैंग क्यों करता है?
कितना आप वर्कलोड दे रहे हो। अगर कोई मोबाइल फोन का यूज ही ना करो तो हैंग थोड़ी करेगा, लेकिन हाँ उसमें आप कुछ खुराफात कर रहे हो, ज़्यादा वर्कलोड दे रहे हो तो फिर आपका ऑब्वियसली वो हैंग करेगा। समझ पा रहे हो नहीं बेटा? यस सर। सर मैंने अपने सिस्टम पे लाइबर ऑफिस डाउनलोड किया लेकिन वो सर चल ही नहीं रहा था। अरे क्या बात कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? देखो ये जो होता है ना लिब्रे ऑफिस जो ये है, ये मतलब ओपन फॉर ऑल है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सिस्टम पे ना चले। अगर आपने ठीक से डाउनलोड नहीं किया हो तो ऑफिशियल वेबसाइट से नहीं किया हो। सर हो सकता है इंस्टॉल ही ना किया हो सही से। वही इशू बेटा, आप किया है। अरे नाराज ना हो बेटा, हो सकता है कुछ इशू हो गया होगा, गूगल पे सर्च नो सर मैं कि मतलब सर मैंने उसे इंस्टॉल किया लेकिन वो कह रहे इट वुड नॉट वर्क इन दिस सिस्टम। कुछ इशू होगा ना बेटा, नॉट कोई एरर मैसेज नॉट प्रॉपर क्या? नॉट प्रॉपर डाउनलोड। हाँ तब ये तो इशू है। सर जिसने कभी सिस्टम पे 2-3 गेम डाउनलोड किए वो कुछ भी डाउनलोड कर सकता है। ये बात सच है कि आपने गेम वगैरह डाउनलोड करके रखे हुए तो आप लोगों को काफ़ी सहूलियत रहती है चीज़ों को इंस्टॉल करना, एनवायरनमेंट सेट करना आता है, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ के लिए एनवायरनमेंट सेट करना पड़ता है। बिना आप एनवायरनमेंट सेट किए हुए उसको डाउनलोड नहीं कर सकते हैं या यूज नहीं कर सकते। सर इसे हमें उबंटू से डाउनलोड करना है क्या? डाउनलोड आप कैसे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं रहता, ऐसा कुछ नहीं कि आपको उबंटू से। मैंने भी देखो मेरा ये क्या है, विंडोज ही तो है, देख तो रहा हूँ आपको मैं किस पे यूज कर रहा हूँ, विंडोज तो यूज कर रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट विंडो ही तो है, ये सॉफ्टवेयर थोड़ी है। सर पूरी दुनिया विंडोज यूज करती है। हाँ काफी लोग मोस्ट ऑफ द पीपल्स विंडोज ही यूज करते हैं। देखो मतलब आप कहते कि हमें उबंटू लिंक पे जाना है फिर हमें डाउनलोड करना है कुछ ऐसा। मैं आपको बता देता हूँ, पहले देखो इधर, ये मेरी क्या है विंडोज 10। पहले बात आपको क्या होना चाहिए, विंडोज 10 लेटेस्ट होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आपका ये 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, ठीक। अगर ये दोनों चीजें आपके पास फैसिलिटीज हैं तभी और तभी आपको क्या होगा सिस्टम इसमें आप में आप अपने ऑफिस मेरा तो विंडोज 8 इसलिए नहीं चलता। क्या बेटा? मेरा विंडोज 10 है। मेरा विंडोज सो मेरा भी विंडोज 8 है। ओके विंडोज 8 में मेरा विंडोज 8.1 मेरा है। विंडोज 10। हाँ तो आपका अगर विंडोज 8 सर है, मेरा लेकिन आप क्या सर मेरा भी ठीक अब कहाँ है लिब्रे ऑफिस लिब्रे अब देखो ये लिब्रे ऑफिस सर ऐसा भी कुछ होता है क्या? क्या बेटा? तो जैसे अगर आपके सिस्टम पे 3 या 4 ब्राउजर हैं और आप नॉन डिफॉल्ट ब्राउजर पे वर्क करोगे तो सही से काम नहीं करेगा जब तक वो डिफॉल्ट ना हो। नहीं ऐसा कुछ नहीं, देखो क्रोम पे भी वर्क करता हूँ, क्रोम खुला हुआ है, आप लोग को पढ़ाते हैं लोग इस पे हैं, एच पे पढ़ाते हैं, कई बार HPG सर्च कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं, चाहे जिस पे वर्क करो सेम चलता है सिस्टम में उतनी फैसिलिटी। देखो मैंने रेडमी वेबसाइट खोली अभी अमेजॉन की, देखो अमेजॉन तुरंत खुल गया, ठीक है। तो आप किसी भी चीज़ पे वर्क करेंगे तो आराम से आप इस पर वर्क कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फायरफॉक्स मैंने ओपन किया है, लेकिन फायरफॉक्स ओपन होने में समय लगेगा क्योंकि ओपन अभी तक हुआ नहीं है बार सिस्टम में। देखो सीधा गो टू डाउनलोड का ऑप्शन दे रहे हैं कि नहीं सर्च करने पे, लिब्रे ऑफिस डाउनलोड में गो टू डाउनलोड में जाओ। मेरे वाले सीधा डाउनलोड कैसे करते हैं बताते हैं बेटा, सब बताते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे विंडोज में आप सिलेक्ट कर लो कौन सा विंडोज है आपका, ठीक है। 32 बिट है कि 64 बिट है, सिंपली चेक करके आपने क्या किया होगा, 32 बिट में अगर 64 रन करा दिया होगा। चेक कैसे करोगे, ये आप लोग सब खोल लेते हो ना, माय कंप्यूटर सब लोग खोल लेते होगे, बोलो बेटा। यस सर मैंने यही Yes, किया sir. मैंने उल्टा बिट सेलेक्ट कर दिया था। ठीक है, अब इसमें आप प्रॉपर्टीज में जाओगे, जैसे आप प्रॉपर्टीज में क्लिक करोगे एक ही विंडो खुल के आएगी, यहाँ पे सिस्टम इन्फॉर्मेशन होती है आपकी। यहाँ आप देखो आपका सिस्टम 64 बिट का है कि 32 बिट का है, ठीक है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ लिखा ही है, तो वहाँ पे आप लिब्रे ऑफिस की वेबसाइट पे जाओ, ऑफिस वेबसाइट पे जाकर सीधा क्या कर देना, 32 बिट विंडोज 32 बिट और विंडोज 64 बिट अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेना, ठीक है। मैं 64 बिट है, मैंने 64 बिट। सर हाँ सर डायरेक्टली कंट्रोल पैनल से वो प्रॉपर्टीज वाले विंडो एक्सेस कर सकते हैं ना? वो तो कर ही सकते हैं, मेरा 100 तरीके से कर सकते हैं। तो डाउनलोड में क्लिक कर दोगे, वहां से कर डाउनलोड होने लगेगा। जो कोई बिल्ट इन हेल्प है और ये क्या है, MSI डाउनलोड करने सर सर हाँ बेटा। हेलो सर, मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का नया वर्जन डाउनलोड करने की कोशिश की तो वो 1.5 GB जा रहा था। हाँ लेकिन ये 302 MB का है, बहुत कम है। ये MSI फाइल है, MSI फाइल हल्की होती है। ये सर कंप्रेस फाइल है। नहीं कंप्रेस फाइल टाइप नहीं, इंस्टॉलर फाइल्स होती हैं। देखो एक ये इंस्टॉलर है, एक ये इंस्टॉलर है, ठीक है। बिल्ट इन हेल्प सर 302 MB तो बहुत है। कहाँ बहुत, देखो ऑलमोस्ट डाउनलोड होने वाला है, मेरा स्लो चल रहा है हमारा। सर यहाँ गेट 500 MB के होते हैं, वो भी छोटे। मेरा गेम्स ना जीबीज में होते हैं। चलो डाउनलोड तो हो गया, तो आप सीधा MSI रन करा दीजिए, रन कर दीजिए इसको सीधा। जब ओपन करेंगे तो पेन इंस्टॉल लेकर के आएगा। कंप्यूटर स्पेस रिक्वायरमेंट को चेक कर रहा है, कितनी स्पेस आपके पास है क्या नहीं है। तो बस आपको यहीं से जा करके अभी वेट करने के लिए बोल रहा है ना, तो लिखा है प्लीज वेट। यहाँ थोड़ा वेट करेंगे, थोड़ी देर में क्या होगा, आपका सिस्टम अपने आप इसको इंस्टॉल कर लेगा। देखते हैं कितना समय लेता है। ओके नेक्स्ट में आप क्लिक करिए सिंपल, ठीक है। अब टिपिकल यानी जैसा रेगुलरली यूज होता है कस्टम में कुछ आप मतलब सारे एप्लीकेशन चाहते हैं कि कुछ ही एप्लीकेशन चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लीजिए। समझ में आई नहीं? टिपिकल मतलब कि जितने भी लिब्रे ऑफिस जितने भी फंक्शंस आते हैं सब अब इंस्टॉल हो जाएंगे। कस्टम में जितना आप चाहेंगे उतने ही इंस्टॉल होंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट कर दीजिए। जैसे आप नेक्स्ट कर देंगे तो आपसे पूछेगा कि इसको स्टार्टअप में खोलना है कि नहीं खोलना है, और ये है कि आपका शॉप इंस्टॉल करना है कि नहीं, क्लिक करके इंस्टॉल कर दीजिए। जब आप इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे इंस्टॉल होने लग जाएगा। इतना काम करना है आपको लिब्रे ऑफिस को इंस्टॉल करने के लिए। कुछ नहीं किया मैंने, बस उस पर डाउनलोड दबाया और वो हो गया, एंड उसके बाद वो ओपन ही नहीं हो रहा है। हाँ बड़े तो वायरस भी हो सकता है, वो मैंने बता दिया ना, ऐसे ही इंस्टॉल करना है। ठीक है, अगर चाहते हो तो मैं MSI की फाइल्स आपको वापस भेज दूंगा। MSI की फाइल चाहिए तो मैं यहीं से भेज दूंगा आप लोग को। गूगल ड्राइव में अपलोड कर देता हूँ और ड्राइव से मैं आपको लिंक भेज देता हूँ, ठीक है। सर हम ड्राइव क्यों यूज करते हैं? अब बेटा देखो जैसे कि इतना बड़ा डाटा है, तो इसको हम उनको डायरेक्ट शेयर करेंगे तो हो सकता है कि कभी आपके पास अवेलेबल हो कभी ना हो। लेकिन ड्राइव में क्या है कि हम गूगल के सर्वर पे सेव कर देंगे। ड्राइव का मतलब क्या है कि गूगल के सर्वर पे हम इस डाटा को सेव कर रहे हैं, तो जब भी आपको जरूरत पड़ेगी तो आप गूगल के सर्वर से इसको डाउनलोड कर सकोगे। ठीक है, ये हो गया। एक 32 बिट का भी डाउनलोड कर देते हैं आप लोग के लिए। सर स्टोरेज सर हाँ बेटा, स्कूल में वाईफाई लगा है? क्या बेटा? वाईफाई लगा है तो मैम पता चल रहा है लैंड पे चल रहा है बेटा। वो नहीं लैन पे ना? हाँ बेटा लैंड पे है। सर तो
इसके लिए रिक्वायरमेंट्स होते हैं तो कुछ क्या बेटा? रिक्वायरमेंट्स होते हैं ना, तो कुछ हो गया अभी? हाँ बेटा, हमने यहाँ पे राउटर और सारे नेटवर्क इक्विपमेंट लगा रखे हैं, तब हमको 10 Mbps की स्पीड मिल जाएगी बेटा। सर इसकी भी कोई लिमिट होती है जैसे वाईफाई की होती है? बेटा देखो, हर चीज की लिमिट होती है। जो हमारा कनेक्शन है ना बेटा, ये 200 Mbps का है, लेकिन वो हमें स्पीड क्यों नहीं मिल रही है? उसकी स्पीड इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बिल्डअप है आपके स्कूल में, वो आपको दमाद नहीं है। नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से पूरा बिल्डअप करना पड़ेगा, तभी हमको स्पीड जो मिलेगी वो स्पीड हमें मिलेगी। 64 ही कट कर दिया था मैंने फिर से। उसमें हिंदी में वेबसाइट नहीं चाहिए पर देखो विंडोज 32 बिट देखो आना बंद हो गया है। इसे देखो जब भी हम इसको डाउनलोडिंग में क्लिक करें ना 32 बिट के लिए भी अब आ गया। देखो जो 32 बिट का आर्किटेक्चर होता है ना बेटा, वो क्रॉस 86 होता है। जब भी आप किसी भी सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल करते समय या कहीं पर भी क्रॉस 86 देखो तो आप जान लेना कि किसकी बात कर रहा है। ये 64 की बात कर रहा है, सॉरी 64 कह रहा हूँ, 32 बिट की बात कर रहा है। जब भी 86 लिखा हो और जब 64 होगा तो उसके आगे 64 ही लिखा रहेगा, ठीक है? चलो ये डाउनलोड है, ये फाइल अपलोड हो गई है, ये फाइल अपलोड हो गई है। दोनों फाइल्स में आपको लिंक दे दूंगा, तो जिसको भी लिब्रियोफिस इंस्टॉल करना है वो अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन वगैरह बना सकता है, ठीक है? सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो बेटा। सर कितने तरीके के स्लाइड शो हम कर सकते हैं? सॉरी, कितने फीचर्स होते हैं स्लाइड शो में? बहुत से होते हैं बेटा, ऐसे भी नंबरिंग तो नहीं काउंट किया है, लेकिन फीचर्स बहुत होते हैं। सर इम्प्रेस और एमएस पावरपॉइंट के अलावा भी कोई और सॉफ्टवेयर होता है जिससे कि हम प्रेजेंटेशन को रन कर सकते हैं? बहुत से सॉफ्टवेयर होते हैं बेटा, बहुत सारे होते हैं सर। गूगल स्लाइड्स भी होता है। गूगल स्लाइड्स भी होता है। मैं आपको दिखाता हूँ गूगल स्लाइड्स तुरंत ही। ये गूगल स्लाइड्स है, आप यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो, बहुत बेहतरीन डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो। टेम्पलेट इतने प्यारे प्यारे टेम्पलेट होते हैं यहाँ पे। हम अपने अकॉर्डिंगली मान लो कोई प्रोजेक्ट है,